फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के साबिक वज़ीर तालीम व BRS लीडर और MLA सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि जहां ऑपोजिशन MLA है वहीं कांग्रेस पार्टी का हारा हुआ उम्मीदवार स्टेज पर बैठा है। इसके अलावा जहां कांग्रेस MLA हो वहां ऑपोजिशन पार्टी की जानिब से हारे हुए उम्मीदवार को भी स्टेज पर बिठाया जा रहा। खुद कोई नई रिवायत लाएं या कानून ले आएं। देखिए साबिक वज़ीर MLA सविता इंदिरा रेड्डी ने इस ज़िम्मन में मज़ीद क्या कहा। స్కూల్ సంబంధించి ఎంఈఓలను పిలిచి రివ్యూ చేస్తే ఎంఈఓలకి షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తారు డిఓ గారు. ఎట్లా పోయినా ఎమ్మెల్యే పిలిస్తే రివ్యూ చేస్తే ఇదెక్కడ సంస్కృతి తీసుకొస్తా ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యే గారు స్కూల్ సంబంధించిన విషయాల్లో రివ్యూ చేస్తుంటే దానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ ఎంఈఓలందరికీ కూడా షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ లో ప్రశ్నిస్తే ఎమ్మెల్యే గారి మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది. కనీసం కేసులు పెడుతున్నప్పుడు స్పీకర్ గారు పర్మిషన్ తీసుకోవాలని కూడా ఆలోచన లేకుండా కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. కోవా లక్ష్మి గారు తను ప్రోటోకాల్ పాటించట్లేదని తను కలెక్టర్స్ వాళ్ళని అడిగితే అక్కడ కూడా మమ్మల్ని మా విధులకు ఆటంకం కలిగించారని కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడే మా గౌరవ డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు పద్మారావు గారు వారి నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు చెక్కుల పంపిణీ ఉంది. కరెక్ట్ గా 1 గంట ముందు ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు, చెక్కుల పంపిణీ ఉంది మీరు వచ్చేయండి. అంటే గతంలో ఏముండిందంటే కనీసం జిల్లాకు ఒక మంత్రి ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు జిల్లాకు ఒక ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిని పెట్టి ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న కాన్ఫరెన్స్ లో ఒక్కొక్కరిని ఇన్ఛార్జీలు పెట్టున్నారు. ఇది ఎక్కడ పోతుంది పాలన అనేది ఒకసారి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నాను. ఇక్కడే కాదు, మొన్న రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆఫీసర్లను పిలిచి కనీసం డ్రైన్ క్లీన్ చేయండి అంటే కూడా క్లీన్ చేయకుండా అక్కడే కూర్చొని ధర్నా చేస్తే ఆయన కూడా కేసు పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా ప్రజల పక్షాన ప్రశ్నిస్తే కేసులు పెడతాము, ఇది మా ఇష్టం, మా రాజ్యం, ఇది మా ఇందిరమ్మ రాజ్యం అనే లెవెల్లో తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन के ज़रिए एहतमाम प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 535 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अहदेदारों ने बताया कि रेवेन्यू से मुताल्लिक़ मसाइल से मुताल्लिक़ 116 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इसी तरह महकमे सिविल सप्लाई से मुताल्लिक़ 88 दरख्वास्तें मौसूल हुई और इसके अलावा महकमे बिजली से मुताल्लिक़ 62 दरख्वास्तें, हाउसिंग से मुताल्लिक़ 57 और पंचायती राज देही तरक्की के महकमे से मुताल्लिक़ 36 और दीगर महकमों से मुताल्लिक़ 176 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के अहदेदारों ने नशेबी इलाकों में मुकीम लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वो हुसैन सागर से फाजिल पानी को नाले में छोड़ रहे हैं। शदीद बारिश के नतीजे में भारी मकदार में पानी का बहाव हुसैन सागर में दाखिल हो गया था, जिसके सबब शहर के कल्ब में वाक़ इस तारीखी झील की सतह आब फुल टैंक लेवल FTL 514 मीटर को छूने लगी। GHMC के अहदेदारों ने दोनों गेटों को खोलते हुए डिस्चार्ज चैनल्स के जरिए पानी को नशेबी इलाकों में छोड़ा है। डिस्चार्ज चैनल्स के जरिए पानी छोड़ने के साथ अहदेदारों ने नशेबी इलाकों में मुकीम अफराद को अलर्ट कर दिया है। मूसलाधार बारिश और मुख्तलिफ नालों के साथ पानी का भारी बहाव हुसैन सागर में दाखिल हुआ है। कुकटपल्ली, बंजारा और बालकापुर नालों के जरिए पानी झील में दाखिल होने से हुसैन सागर की सतह आब में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, GHMC कमिश्नर अमरापाली और डायरेक्टर एनफोर्समेंट विजिलेंस डिजास्टर मैनेजमेंट GHMC AV रंगानाथ ने हुसैन सागर में पानी के सतह में इजाफा और पानी के अखराज की सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। दरअसना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात दाना किशोर ने रंगानाथ से टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्हें मजीद बारिश की पेश कयासी पर चौकस रहने का मशवरा दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम को किसी मुश्किलात का सामना करना ना पड़े।
مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جموں کشمیر کے ڈوڈا میں دہشت گردانہ حملے اور مسجد پر حملے، کولہاپور مہاراشٹر میں گھروں کو نذر آتش اور پیسہ لوٹنے، تلنگانہ اور یو سی سی میں ایم ایل اے کے منحرف ہونے پر میڈیا سے بات کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ان موضوع پر کیا کہا ہے۔ گیا مسجد کے اندر جلایا گئے جانمازوں کو، جو وہاں پر مسلمانوں کے گھر تھے، گھروں میں گھس کر ان کے زیورات اور پیسوں کو لوٹا گیا، اور اب پولیس تماشائی بنی بیٹھی ہوئی۔ تو یہ پورا انکریجمنٹ دیا جا رہا ہے ایک قسم سے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بولیے، وہاں کی بی جے پی اور شنڈے سرکار کی طرف سے۔ اسی لیے ان تمام لوگوں کی ہمتیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم وشو گرو بننا چاہ رہے ہیں اور مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر آپ ڈیمالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم وشو گرو بننا چاہ رہے ہیں، تھرڈ اکانومی بننا چاہ رہے ہیں، اور مسجد کے اندر گھس کے آپ قرآن شریف کو جلا رہے ہیں۔ کون سا وشو گرو، کون سی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ڈیلیبریٹ ٹارگیٹنگ ہے مسلمانوں کے اور ریلیجیس پلیس کی، اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ کیس بک کرے، کتنوں کو اریسٹ کرے آپ؟ ہر وقت یہاں پر پچھلے 8 مہینے سے اٹھا کے دیکھ لو، مہاراشٹر میں مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں کی سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے، خاموش تماشائی بنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کل یہ بات کہی ہے کہ اب آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مہاراشٹر کے مسلمانوں کو، ایم آئی ایم پارٹی کینڈیڈیٹس کو اب کامیاب کریے۔ کوئی تو آواز اٹھائے نا۔ وہ جو پارٹیز بول رہے تھے مورل وکٹری، اب تو منہ سے نکل رہا بھی نہیں اس حملے کے بارے میں ان کے منہ سے۔ آپ نے جو ایکس پہ بھی کہا، مہاراشٹر میں سرکار کی طرف سے جو پلیگرمیج اسکیم کی بات کی گئی ہے، اس کو لے کر کس طرح کے آپ تو یہ ریبڈی نہیں ہے، یہ کمیونلزم نہیں ہے کہ نہیں سنیے آپ، یہ تو مہاراشٹر کی سرکار بھی کر رہی، دلی کی سرکار بھی، سب کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے پھر یہ؟ اور آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک درگاہ، ایک مسجد، ارے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آپ ون سائیڈڈ فیصلے لے رہے ہیں۔ آپ تو سمویدھان پہ اوتھ لیے نا، تو آپ کو سب کو برابر ٹریٹ کرنا ہے۔ آپ ایک ریلیجن کے کیسا ہو سکتے وہاں کی سرکار؟ میجورٹی پاپولیشن کے حساب سے، میجورٹی پاپولیشن کے حساب سے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میجورٹی مائنورٹی کی آپ جب بات کرتے وہاں آپ کو سوٹ کرتا، پھر جب مائنورٹی کے پروٹیکشن کی بات آ رہی مسجد کی، تو آپ مسجد کا پروٹیکشن کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ مسجد پہ حملہ نہیں ہوتا، کسی اور کی پلیس، ریلیجیس پلیس پہ حملہ ہوتا، تو اب تک آپ لوگ کیا کرتے؟ آپ کے ہر ٹی وی چینل پر آپ لوگ شروع کرتے، ریڈیکلزم ہو رہا ہے، اپیسمنٹ ہو رہا ہے، ہم اس کو دبا دیں گے۔ اب تک کتنے گلڈوزوں نے گھر توڑ دیے جاتے اب تک۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ضلع کلکٹر سے کہا ہے کہ وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلیں اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق کام کریں۔ انہوں نے سکریٹریٹ میں کلکٹرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کلکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ اے سی چیمبروں میں نہ بیٹھیں، باہر نکلیں اور عوام کے درمیان کام کریں۔ انہوں نے تمام کلکٹرز، پولیس کمشنرز، ایس پیز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ عوامی حکمرانی دھرانی پورٹل کے مسائل، خریف سیزن میں کاشتکاری، صحت عامہ، موسمی امراض، تعلیم، امن و امان اور دیگر مسائل پر یہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کلکٹرز کے ذریعے شروع کردہ ہر کام پر عوام کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ عوام دوست حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاح و بہبود اور ترقی کے درمیان توازن کو یقینی بنانے کی ذمہ داری کلکٹروں پر عائد ہوتی ہے اور اس کے لیے فیلڈ وزٹ لازمی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ حکومت ہر طالب علم پر تقریباً 85,000 روپے ماہانہ خرچ کر رہی، وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ تعلیم کا شعبہ تلنگانہ کی تعمیر نو میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ کلکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں اور اسپتالوں کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور ان کی کارکردگی کی نگرانی کریں۔ جب چند اساتذہ کا تبادلہ ہوا تو طلبہ ان کو الوداع کہنے کے دوران جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح جب کسی کلکٹر کا تبادلہ ہوتا ہے تو عوام کو بھی اسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، اور انہوں نے مزید کہا کہ پرجوانی کے مسائل کو باقاعدگی سے حل کیا جانا چاہیے اور 6 ضمانتوں کو مؤثر اور شفاف طریقے سے نافذ کرنے کی ذمہ داری کلکٹروں پر عائد ہوتی ہے۔
रियासत तेलंगाना के बाद अजला में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक करीमनगर, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा अजला में जबरदस्त बारिश होगी। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में भी जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। इसी तरह आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतिया, सिरसिल्ला, पेदापल्ली, खम्मम, जनगांव, हैदराबाद, मेड्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, गढ़वाल अजला में बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इन अजला के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी तरह इस महीने की 18 और 19 तारीख को मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद, वरंगल में तेज से तेज बारिश की पेशकयासी की गई है। आंध्र प्रदेश के वजीर दाखिला वी अनीता ने कहा है कि वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने नंदियाल जिले में इज्तिमाई इस्मत रेजी की मुतासरा नाबालिग लड़की के अरकान खानदान को 10 लाख रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी है। 3 लड़कों ने मुबैना तौर पर 9 साल लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की थी और फिर उसे नहर में ढकेल दिया था। मुतासरा लड़की को आखिरी बार गाँव के एक पार्क में खेलते देखा गया था। वजीर आला ने नाबालिग लड़की के अरकान खानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद की मंजूरी दी है। वजीर दाखिला ने कहा है कि लड़की की लाश अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने मजीद कहा है कि पुलिस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अहदेदार लाश की तलाश जारी रखे हुए हैं। दरियासना पुलिस ने लड़कों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का फैसला किया। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग्स फरोख्त करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ मंशियात का इस्तेमाल करने वालों को भी पकड़ लिया गया, जिनमें बॉलीवुड की अदाकारा रकुलप्रीत सिंह का भाई भी शामिल है। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोख्त करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खातून भी शामिल है। उनमें से बाज का ताल्लुक नाइजीरिया से है। उनके पास से लाखों रुपए मालियाती कोकीन जब्त की गई है। मंशियात के इन ताजरीन से ड्रग्स खरीदने वालों की तहकीकात की गई तो पता चला कि 13 अफराद उनके पास से मंशियात खरीदा करते थे, जिनमें से 6 को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने वालों में फिल्म अदाकारा रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह भी शामिल है। इसका तिब्बी मुआयना करवाया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीआरएस की कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कबायली खानदान की मदद के लिए आगे आते हुए, जिन्हें एक हफ्ता कबल वरंगल जिले के चिन्नारावपेट मंडल के 16 चिंतल तांडा गांव में प्रेमोन माडी के हाथों बेदर्दी से कत्ल किया गया था। दोनों वालिदैन श्रीनिवास और सोगन्ना प्रेमोन माडी नागराजू के हमले में हलाक हो गए और इस खानदान के 2 बच्चे दीपिका और मदन यतीम हो गए। हमले में 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हुए, जो इलाज के बाद सेहतियाब हो गए। साबिक एमएलए पेद्दी रेड्डी सुदर्शन रेड्डी ने और जोड़े के दोनों बच्चों को केटीआर के पास लाया। दोनों बच्चों को देखकर केटीआर ने गहरे गम का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वो उनकी सेहत के बारे में बात करने और बहादुर बनने में आपकी मदद करेंगे। केटीआर ने वादा किया है कि वो दीपिका और मदन की तालीम की जिम्मेदारी खुद लेंगे। कत्ल किए गए बच्चों की मां सोगन्ना बीआरएस की सरगर्म कारकुन थी, ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर भी। और केटीआर ने कहा है कि पार्टी की जानिब से खानदान की कफालत के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। పవర్ పోతే పెద్ద లెవెల్ బయట తమ్ముడు పేరు ఏంటి? మదన్ మదన్. మీరు? నాన్న పేరు ఏంటి? సీన్ మనం యాక్టివ్ కార్యకర్త ఇద్దరు చనిపోయారు. అమ్మాయి తల్లి ఈ పిల్లాడు ఇదంతా మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్, ఈ బోన్స్ మొత్తం పోయినాయి. ఈ సర్జరీ బయట నుంచి లోపల నుంచి ఇంకేమైనా వేరే ఇంటర్నల్ ఇంజరీస్ ఉన్నాయా? ఇది ఒకటేనా? ఇక్కడ ఇదే వచ్చింది. అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి పొలము జాగా ఏమైనా ఉందా? ఇల్లు ఉందా? ఇల్లు ఉంది, అది కూడా ఊళ్ళో. మరి ఊళ్ళో ఉండే పరిస్థితి ఉందా లేదా? అంటే మొన్న గొడవ పెడితే సిపి వాళ్ళు అసలు వచ్చి ఇమీడియట్గా గార్డ్ పెట్టి, గార్డ్ ఉందా? పోలీస్ గార్డ్ ఉందా? పోలీస్ తీసేసి 4 డేస్ కోసం ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా సాయం వచ్చిందా? జీరో ఏం లేదు. ఆ రోజు ఎవరు రెస్పాన్స్ లేదు. గవర్నమెంట్ తరఫున లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కన్నా ఎవరు రెస్పాన్స్ లేదు, ఎవరు రాలేదు. కాన్స్టిట్యూన్సీ ఏసీపీ లెవెల్ ఆఫీసర్ ఎవరు రాలేదు, సిపి ఆఫీసర్ రాలేదు, కరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ లేదు. మేమే 5-6 గంటలు ధర్నా చేసి ఫస్ట్ ఆమె పంపిస్తున్నాం. అమ్మాయి
రెస్పాన్స్ అయిన తర్వాత పార్టీ టీఎన్హెచ్పిఎస్ వాళ్ళిద్దరూ చచ్చిపోయారు. ఈ పిల్లలు వీళ్ళే తీసుకొచ్చి ఆటో తీసుకొచ్చి వరంగల్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసిన తప్ప గవర్నమెంట్ తరఫున పోలీసు సెక్యూరిటీ शहर हैदराबाद के इलाके उप्पल में ज़ेर तामीर एलिवेटेड कॉरिडोर के सुतूनों पर टेढ़ी सड़क देखी गई है। उप्पल में हैदराबाद वरंगल नेशनल हाईवे पर ज़ेर तामीर एलिवेटेड कॉरिडोर के सुतूनों पर बारिश की वजह से सड़क मुनहतिम हो गई और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इसी के सबब एक कार जो सड़क पर सफ़र कर रही थी अचानक सड़क पर मौजूद टूटे गड्ढे में जाकर कार फंस गई, जिसे निकालने की काफ़ी कोशिश की गई। बादजा बल्दिया की जानिब से वहां पर घेराव लगाते हुए उस सड़क की जानिब जाने से तमाम को रोक दिया गया और जैम ट्रैफिक को बहाल किया गया। शिया मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान और उनकी पूरी टीम ने शहर हैदराबाद के इलाके दबीरपुरा में वाक़ बीबी का अलावा का दौरा किया, वहां पर हाज़िरी दी और वहां पर ज़ियारत भी की। बादजा उन्होंने KBN न्यूज़ से बात करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात भी बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या अहले मदद। आज 8 मुहर्रम के दिन हमने और तमाम हमारा यूथ तेलंगाना शिया मुस्लिम फाउंडेशन यहाँ पर आकर ज़ियारत किए। ये बीबी का अलावा है, तकरीबन 400 साल पुराना है और यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम और तमाम शिया सुन्नी सब आकर यहाँ पर अपने नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दीगर सियासी पार्टी लोग भी यहाँ पर आकर जो है अलम को ढटी वगैरह पेश करते हैं। पिछले साल की हुकूमत में BRS की हुकूमत थी और अब कांग्रेस की हुकूमत है। कांग्रेस की हुकूमत में जो है माशाल्लाह से बहुत हमारे रेवंत रेड्डी साहब बहुत अच्छी तरीके से मुहर्रम के इंतजाम करे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब रेवंत रेड्डी साहब का। पिछले हुकूमत में जो ग्रांटेड जो है 10 मुहर्रम के बाद में जो है अकाउंट में पैसे आए थे, मगर अब के जो है हमारे रेवंत रेड्डी साहब और जनाब अजमतुल्लाह साहब वक्फ चेयरमैन उनकी जानिब से जल्द जो है वक्त से पहले जो है सबको पैसे मिल गए। इसी के संग तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। BRS की हुकूमत से ज्यादा जो है अभी कांग्रेस की हुकूमत में जो है अच्छा जो है मैनेजमेंट हुआ, अरेंजमेंट हुआ माशाल्लाह। और 10 मुहर्रम के बाद में भी जो है आशुर खानों के जो कामा है वो इंशाल्लाह होंगे। सऊदी अरब में जुलाई अगस्त शदीद गर्मी के महीने होते हैं। इन माह में स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं। नेज़ 4 माह तक खुले में काम करने वाले लेबर वगैरह से शदीद धूप में काम करने वाले पर भी पाबंदी होती है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने गर्मी की शदीद लहर इस हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि अल शर्क़िया रीजन में दर्जे हरारत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, रियाज और क़सीम में 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा रीजन में दर्जे हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है और अल-हसा में दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड, दमाम और यनबा में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, रियाज, शरोरा और मक्का मुकर्रमा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड और वादी अल-दोवासर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने हफ़र-अल-बातिन, अल-क़ैसोमा और अल-हसा में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने पर गर्म मौसम के दौरान गर्मी की थकन और सन स्ट्रोक के खतरे की इब्तदाई वार्निंग जारी की।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.